हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया रेलवे का, जिसमें रेलवे ने ये चीज क्लियर कर दी है और कंफर्म की है कि आपका आरआरसी ग्रुप डी में सिर्फ एक सीबीटी नहीं बल्कि 2 सीबीटी होंगे, यानी कि प्री मेंस, यानी हम सीबीटी 1 सीबीटी 2 बोल सकते हैं। अब जब से ये सीबीटी 2 का नोटिफिकेशन आया, कई सारे लोगों के कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उनमें से कई सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना। डाउट नंबर 1 जो है, कई लोग सोच रहे हैं कि हमें सेफ स्कोर अब क्या रखना होगा सीबीटी 1 में कि सीबीटी 2 तक क्वालिफाई कर पाए। तो देखो, अगर आप 2018 ग्रुप डी को यहां उठाओ तो अब लेवल तो क्वेश्चन का वही रहेगा जो आपका 2018 ग्रुप डी का जैसा क्वेश्चन पेपर आया था, सेम वही आना है। पर उस टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था ग्रुप डी में, लेकिन अब होने हैं 2 का मतलब पहला जो आपका सीबीटी 1 रहेगा वो आपको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा। और यहां भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये एनटीपीसी की तरह नहीं है कि जो सीबीटी 1 है वो सिर्फ क्वालिफाई हो। अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाई होगा, सीबीटी 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। यहां हो भी सकता है कि सीबीटी 1 के मार्क्स जुड़े और सीबीटी 2 के ही मार्क्स जुड़े। तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप अपनी रणनीति इस हिसाब से बनाओ कि आपको सीबीटी 1 में हाईएस्ट से भी हाईएस्ट जितना आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो आपका बेस्ट स्कोर है उससे भी ज्यादा आपको मार्क्स लेके आने होंगे। तो कई लोग पूछते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ग्रुप डी में। तो जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी में सिर्फ लेवल 1 की पोस्ट है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम्युनिटी वाइज ही जाती है, यहाँ पर पोस्ट वाइज नहीं जाएगी। और खुद सोचो 13-14 के करीब कैटेगरी हो, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही है, इतनी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाएगी। आपकी जो कट ऑफ है वो कॉमन ही रहेगी सीबीटी 1 की, और वो कम्युनिटी वाइज जाएगी, यानी जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी एसटी की अलग। ध्यान रखिए, कम्युनिटी बोल रहा हूं मैं। अब अगर आपको इसमें सेफ स्कोर रखना है तो आपने सीबीटी 1 का हाल देख लिया होगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपने देखा है कि 80 मार्क्स वाले भी बाहर हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आती है। तो आपको अपना सेफ स्कोर यहां ग्रुप डी में कम से कम रखना है 75+। ठीक, शुरुआत से ही बताया है, फिर से वही कह रहा हूं 75+। अब वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो एनटीपीसी में 35,000 वैकेंसी थी, यहां पर 1 लाख के करीब वैकेंसी है। एनटीपीसी में 1,26,00,000 फॉर्म गए थे, लेकिन यहां जा रहे हैं 1,15,00,000। तो अगर आप ये सोच रहे हो 1 लाख वैकेंसी कम जाएगी, तो इसके लिए आप थोड़ी सी अभी गलती कर रहे हो, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एनटीपीसी सीबीटी 1 में नहीं हुआ। वो ऐसे लड़के हैं जिनके 80+ भी मार्क्स थे, तो वो आपका कंपटीशन पक्का बढ़ाने ही वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसे कैंडिडेट का सीबीटी 1 में हो जाता, सीबीटी 1 जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, अगर उसमें 7 लाख कैंडिडेट लिए जाते तो वो वहां चले जाते, उनका फोकस ग्रुप डी पर कम होता। लेकिन अब उनका ही फोकस ग्रुप डी पर जोरदार है, तो कट ऑफ हाई ही रहने वाली है। तो सीबीटी 1 के लिए जितने लोग प्रिपेयर करो, सीबीटी 1 की अच्छे से प्रिपरेशन करना, टारगेट हाई रखना। ये चीज भी जो बताने वाला हूं उसे ध्यान में रखना अच्छे से। आपकी टोटल ग्रुप डी में वैकेंसी कितनी है? 1,03,769, जिसके लिए लगभग 1.15 यानी 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और इतने एग्जाम देने तो जाएंगे नहीं कैंडिडेट, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा ही माने तो 80 लाख के करीब ही कैंडिडेट जा पाएंगे। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। और अब जो 1,03,769 कैंडिडेट हैं, जब इन पर 15 गुना उठाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, तो ये लगभग 15,56,535 कैंडिडेट को उठाया जाएगा। समझ रहे हो ना? 15 लाख कैंडिडेट। अपने यहाँ कई ऐसी जॉब निकलती हैं जिनमें 15 लाख तो फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं, यहाँ पर 15 लाख सीधे सीधे उठाए जाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि 15 लाख कैंडिडेट उठाने यानी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। कम जाएगी अच्छी बात है, अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो कम कट ऑफ जाने पर आपको फायदा ही तो है, कोई नुकसान थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप पहले से ही कम टारगेट बना के रखोगे कि कम कट ऑफ जाएगी, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा आपको। सीबीटी 2 के बारे में भी भूल जाओ, क्योंकि सीबीटी 1 पहले कंडक्ट होगा, उसी पर फोकस करो। जैसे ही सीबीटी 1 होगा आपको पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ किस हिसाब से जानी है। साथ ही साथ आपका सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का है या उसके मार्क्स जुड़ेंगे, क्योंकि आपको नोटिस जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी, क्योंकि रेलवे ने जैसे अनाउंस कर ही दिया है सीबीटी 2 होगा ग्रुप डी में, तो कॉमन सी बात है रेलवे नोटिफिकेशन के जरिए आपको ये भी बता देगी कि क्वालिफाइंग रहेगा कि नॉन क्वालिफाइंग, सिर्फ मार्क्स जुड़ने भी हैं नहीं भी जुड़ने हैं। और एक मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेलवे ने जो कहा है कि 2 नोटिफिकेशन दिया, इसका रीजन कहीं ना कहीं जो फिजिकल प्रोटेस्ट है वो भी है। क्योंकि जिस हिसाब से पटना में कई सारे ऐसे कैंडिडेट जिनमें इस चीज को लेकर गुस्सा है कि एनटीपीसी का रिजल्ट जिस हिसाब से दिया गया है, उन लोगों ने अच्छा खासा रेलवे की हालत खराब कर दी है। रेलवे को भी समझ में आ गया है कि कैंडिडेट्स की पावर होती क्या है, इसलिए रेलवे ने सीबीटी 2 का शेड्यूल जारी ही कर दिया है कि सीबीटी 2 कन्फर्म है कि इस डेट से होगा, ताकि जो वो कैंडिडेट है उनका ध्यान वहां से अलग हो जाए, उनका सबका फोकस ग्रुप डी पर हो जाए। ठीक है, तो ये एक हिसाब से रेलवे की चाल भी है थोड़ी सी। और अगली चीज की ग्रुप डी की डेट कंफर्म इसलिए कर दी है ताकि सारे छात्रों का ध्यान कहां हो, ग्रुप डी की ओर, ग्रुप डी का एग्जाम ठीक एनटीपीसी के बाद होने वाला है। इसलिए आप सबसे यही कहूंगा कि जितने भी लोग आरआरसी ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यार, हाईएस्ट मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना।
कोई भी यूट्यूबर आपसे कितना भी कह ले कि 50 में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा, वो तो क्वालिफाई नहीं चल रहा होगा। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं देता आरआरबी, किसी की मत सुनना। बस एक चीज ध्यान रखो, हाईएस्ट स्कोर के लिए प्रिपेयर आपको करना है। आपने देख लिया है कि जिन लोगों ने आपको 40-50 नंबर का झांसा देके फंसाए रखा, अपने कोर्स बेचे, कोई साथ नहीं आया आपकी फिजिकल प्रोटेस्ट में भी, कोई कुछ नहीं किया, किसी ने भी कोई मतलब नहीं है, सब अभी भी अपने कोर्स बेचने में ही लगे हुए हैं। इतनी भी शर्म नहीं है लोगों को कि अगर लोगों के हित की भी बात बता रहे हैं, कैंडिडेट के अच्छे की बात कर रहे हैं या बुरे की बात कर रहे हैं, तब भी हर हालत में उन्हें टेस्ट बुक, फलाना बुक, ग्रेड अप, दुनिया भर का प्रचार करना ही करना है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। समझदार आप लोग भी हैं, आपको पता है कि आप लोगों को किस तरह आरआरबी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते हुए अपने आप को अपडेट रखना है, किस तरह आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। यार प्लीज अपने करियर पर ध्यान दो, आलतू फालतू की खबरों पर बिल्कुल ध्यान मत दिया करो, करियर खराब करने पर मत जाओ। काफी बुरा लगता है, कई बार मैं खुद देखता हूं कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं यार, जिन लोगों ने सीधा सीधा धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट भी बाज नहीं आते उस चीज से। क्यों अपना फ्यूचर स्पॉइल करने पर लगे हुए, जो आपको पता है कि आपका एग्जाम आरआरबी को लेना है, आरआरबी के नियम के मुताबिक होना है, आरआरबी को कट ऑफ जारी करनी है, रिजल्ट भी आरआरबी ही जारी करेगा, तो क्यों अपने आप को परेशान करते हो। अगर इतना टेंशन 2015 में हम लोगों ने लिया होता तो शायद हम लोग तो कब के सुसाइड करके मर जाते। सो गाइस पेशेंस रखो, सारी सारी अपडेट आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि आप अभी इकट्ठे 2 नोटिफिकेशन आए, इसलिए काफी लोगों में डाउट्स बने हुए हैं। धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, 2-4 दिन में ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सीबीटी जितने भी लोग ग्रुप डी में आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 75 प्लस का टारगेट बनाओ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप अनरिजर्व्ड में हो, तो यार 80 प्लस तो मान ही लो। बाकी देखते हैं जिस हिसाब से आपका आगे नोटिफिकेशन आता है रेलवे ग्रुप डी का, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। और हमेशा की तरह मैं सेफ स्कोर हाई इसीलिए बताता हूं क्योंकि लगभग जो मैंने बताया एनटीपीसी में वही गया। उम्मीद है कि एनटीपीसी के बाद अब जो ग्रुप डी में सोच के बता रहा हूं, उम्मीद है वही होगा। सो प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते रहो। ग्रुप डी के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, पहले भी आप लोगों को बताया था। ग्रुप डी में आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे और मैथ में, ठीक है। जीके जीएस नॉर्मली आती है, कोई हाई लेवल नहीं है। करंट अफेयर्स अच्छी आती है, थोड़ी सी करंट अफेयर्स पे फोकस करना। इसके अलावा रीजनिंग वही रहेगी जो 2018 में आई, मैथ भी वही रहेगी जो 2018 में आई। आपको बस क्या करना है, जो आपके वीक टॉपिक हैं उन पर ज्यादा फोकस करो जितना समय रह गया उसमें। इसके अलावा जितने भी 2018 ग्रुप डी के आपने क्वेश्चन पेपर अगर कलेक्ट किए हो, सारे के सारे लगा दो, सारे के सारे लगाओ, उनसे जितने क्वेश्चन बना सकते हो, जितने क्वेश्चन कलेक्ट करो, करंट अफेयर्स उसी से अपडेट कर लो अपनी, काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे वो आपके। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है, किसी भी तरह की आपको अपडेट चाहिए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर कोई क्वेश्चन तो इंस्टाग्राम पर मुझे क्वेश्चन को जरूर मैसेज कर दिया करो। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है, इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस जो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिए हुए हैं। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।